साथियों नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़ने से आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है, जिसके माध्यम से आपकी सैलरी और आपकी पेंशन से संबंधित जो मामले हैं उनका निवारण होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों आज भी हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं जो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन, कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ और स्पेशल फैमिली पेंशन से संबंधित है। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें और बाद में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके भी ये वीडियो काम आ सके। दोस्तों सेना में किसी न किसी कारण से आप मेडिकल कंडीशन आपकी खराब हो जाती है और जिसकी वजह से आपको लो मेडिकल कैटेगरी कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपको टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी किया जाता है और फिर आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको एक पीरियड के बाद रिव्यू किया जाता है और अगर पाया जाता है कि आपको और मेडिकल अटेंशन की जरूरत है तो आपको परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जैसे ही आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट का विलिंग अनविलिंग आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना पड़ता है। अगर आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है तो आपका डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाता है और यदि आप खुद भी अनविलिंग करके जाते हैं तो भी आपका डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर यूनिट कमांडर। आपके यूनिट कमांडर के रिकमेंडेशन के आधार पर रिकॉर्ड ऑफिस उसको एनालाइज करता है और उसके ऊपर अप्रूवल लेता है। तो डिस्चार्ज ऑर्डर आ गया, उसके बाद आपको एक मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ता है जिसे रिलीज मेडिकल बोर्ड कहा जाता है। यानी कि आपका जो फाइनल मेडिकल बोर्ड होता है सर्विस के दौरान, जिसमें आपको कितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी है और आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू होने की वजह से आपको पेंशन देना है या नहीं देना है उसको रिकमेंड करती है। पेंशन अगर मिल जाती है, डिसेबिलिटी पेंशन या इंपेयरमेंट रिलीफ या कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ या स्पेशल फैमिली पेंशन, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आती है जहां आपकी डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड परसेंटेज के होने के बावजूद भी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू एक्सेप्ट की जाती है और आपकी इनिशियल डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम रिजेक्ट कर दी जाती है या इंपेयरमेंट रिलीफ रिजेक्ट कर दिया जाता है या कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ कर दिया जाता है रिजेक्ट। ऐसे में अब आपके अंदर बहुत सी कंफ्यूजन होती है क्योंकि जैसे ही आप पेंशन ड्रिल के लिए सेंटर में जाते हैं और उसके बाद आपको रिकॉर्ड ऑफिस एक लेटर देता है जिसमें कि सैंक्शन होता है गवर्नमेंट का आपकी इनिशियल डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्शन का जो लेटर होता है वो इशू किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड होने की वजह से आपका रिजेक्ट किया जाता है। अब आपके अंदर कंफ्यूजन आती है कि अब आगे क्या ऑप्शन है, क्या डिपार्टमेंट की तरफ से और कोई ऑप्शन है जिसके ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन को क्लेम किया जा सकता है या इंपेयरमेंट रिलीफ को क्लेम किया जा सकता है या कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ को क्लेम किया जा सकता है और उसी केस में क्या स्पेशल फैमिली पेंशन को क्लेम किया जा सकता है अगर डिपार्टमेंट की तरफ से रिजेक्ट होता है तो दोस्तों आप सबके लिए अच्छी खबर है, आपके पास दो मौके मिलते हैं। नए रूलिंग के हिसाब से आपको दो चांस मिलते हैं। पहला चांस होता है फर्स्ट अपील और फर्स्ट अपील में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप अगर जो इनिशियल डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्शन या इंपेयरमेंट रिलीफ या कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ या स्पेशल फैमिली पेंशन के डिसीजन से अनसेटिस्फाई है, यानी कि आपका जो डिसीजन लिया गया है आपको ये तीनों ही चीजें नहीं देनी है, आप एप्लीकेबल नहीं है, तो उस डिसीजन के खिलाफ आप फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं। फर्स्ट अपील आपकी रिकॉर्ड ऑफिस में जाएगी और रिकॉर्ड ऑफिस से होती हुई सर्विस हेडक्वार्टर तक जाएगी जहां पर फर्स्ट अपीलेट कमेटी के पास वो चीज एनालाइज की जाएगी जिसमें बोर्ड मेंबर्स होंगे, चेयरमैन होंगे फर्स्ट अपीलेट के और आपका जो भी फैसला होगा आपकी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, इंपेयरमेंट रिलीफ, कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ,
उसको देना है या नहीं देना है, उस चीज का आकलन किया जाएगा और आपको फिर एक लेटर दिया जाएगा आकलन करने के बाद, अप्रूव होने के बाद। सभी मेंबर्स और चेयरमैन की तरफ से जब अप्रूवल हो जाएगा कि भाई आपका डिसेबिलिटी पेंशन एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, एक्सेप्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रिजेक्ट हो गया तो आपके पास फिर से एक लेटर आएगा कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, डिसेबिलिटी पेंशन का या इंपेयरमेंट रिलीफ का या कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ का या स्पेशल फैमिली पेंशन का। और उस गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर से जिसमें कि आपका रिजेक्शन के लिए आदेश जारी हुआ है, आपको इंटीमेट किया गया है फर्स्ट अपील का, उस तारीख से लेकर के अगले 6 महीने तक आपको दूसरा मौका मिलता है सेकंड अपील दायर करने का। और वो सेकंड अपील भी आपकी रिकॉर्ड ऑफिस से होती हुई जाएगी, सेकंड अपील के जो चेयरमैन होंगे उनके पास, और वहां पर भी मेंबर्स और वहां पर भी एक कमेटी होगी, उसमें मेंबर्स होंगे, चेयरमैन होंगे सेकंड अपीलेट कमेटी के, वो चीज एनालाइज करेंगे और सभी मेंबर्स और चेयरमैन की जो अप्रूवल होगा तो आपका डिसीजन हो जाएगा दोनों ही केस में, एक्सेप्ट में या रिजेक्ट में। अगर मेंबर्स और अपीलेट कमेटी में कोई मतभेद है जहां पर सभी की मंजूरी नहीं है, ऐसे केसेस को चेयरमैन अपीलेट कमेटी सेकंड अपील के वो फॉरवर्ड करेंगे कहां पर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को, जो कि आगे फॉरवर्ड की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जहां से अप्रूवल लिया जाएगा सेकंड अपील का। और उसके बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा आपका जो भी एक्सेप्टेंस हुआ है एक्सेप्टेंस का, या रिजेक्ट किया गया है रिजेक्ट का, और रीजन भी दिया जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट अपील और सेकंड अपील किस तरीके से भेजनी है वो चीज की जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन या पेंशन से संबंधित किसी भी मामले की जानकारी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी एडवाइस जो है बिल्कुल आपके काम की होगी, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं।